बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं रोस्टेड भुट्टा। रोस्टेड छली। इसको कैसे बनाया जाता है आए मैं आपको बताता हूं, और इसको घर पे आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 3 छलियां ली हैं और इसको हम छील लेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर काफ़ी सारे पर्दे होते हैं, तकरीबन आई थिंक 7 पर्दे होते हैं। तो इसके हम 6 पर्दे उतार देंगे और आखिरी वाला पर्दा हम छोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इसको उतार लेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए, इसको हमने छील लिया है और इस पे जो लास्ट 2 पर्दे रह गए हैं वो भी छील लेंगे। तो ये रोस्टेड भुट्टा बहुत मज़े का बनता है। पहले हमने इस पे अपने चैनल पे छली बॉयल करने का तरीका भी बता दिया है। उसके बाद छली को पील कैसे करना है वो भी तरीका मैंने इस पे रेसिपी शेयर की है। और स्वीट कॉर्न, स्पाइसी स्वीट कॉर्न अमेरिकन स्टाइल में बनाने का तरीका आपको बताया है। उसके बाद छली को हमने नमक में बनाया है और कोयले वाली छली। ये सारी रेसिपियाँ मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप यूट्यूब सर्च में जाएं और वहाँ पे लिखें छली रेसिपी बाय समीउल्लाह, तो आपको वो आसानी से मेरी सारी रेसिपियाँ मिल जाएंगी। तो आप उसमें से कोई भी रेसिपी सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। तो देखिए, हमने छील लिया है सारी छलियों को और कुकर को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसमें हम नमक शामिल करेंगे। तकरीबन नमक हमारे पास 1 केजी के लगभग नमक है। और नमक को ये देखिए हाथ के साथ थोड़ा सा सेट कर लेंगे और तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए हम प्री हीट करेंगे। ढककर हम इसको 15 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। नमक गर्म होना चाहिए। देखें, फिर अगर ठंडे नमक में हम रखेंगे तो वो छली हमारी जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने इस पे रख दिया है एक आटे वाला स्टैंड रख दिया है। आप इसमें कोई सा भी स्टैंड और कोई भी चीज़ इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, छली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी डंडियाँ उतार देंगे। डंडियाँ उतार के हम इसमें रख देंगे तीनों छलियाँ और इसको हम बंद करके तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए, जो हमने छली का मसाला हमने यूज़ करना है, ये हमारे पास नमक है, इसके साथ हमारे पास चिकन पाउडर है, साथ में हमारे पास है जी चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, कोई सी भी लाल मिर्च ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कश्मीरी लाल मिर्च ही लेनी है। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त और यमी सा मसाला बन जाएगा। इसमें चिकन पाउडर की बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मसाला बना लिया और इसको अब छोटे बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए जी, ये भुट्टे का मसाला तैयार हो गया। और अभी हमारा जो भुट्टा है तकरीबन वो भी रेडी होने वाला है। तकरीबन हमें 40 मिनट हो गए हैं, तो हम 10 मिनट बाद उसको निकाल लेंगे। 10 मिनट के बाद हम कुकर को खोल के देखते हैं। तो देखिए, साथ में मैंने लेमन लिए हैं, इसकी हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो ये देखिए, तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए जी, ऊपर से इसका जो छिलका है वो जल चुका है और अंदर से देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो माशाल्लाह से देखिए जी, अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए कितनी प्यारी छली निकली है और बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छे से गल गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, छील के आपने इसको इस तरह से छील लेना है और इसके छिलके वगैरह उतार देने हैं। और ऊपर से इसके जो ये बाल हैं ये भी अच्छी तरह उतार के इसको बिल्कुल आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है। और नीट एंड क्लीन करने के बाद हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से अंदर से देखिए कितनी खूबसूरत है छलियाँ। और अब हम इसके ऊपर देखें इस तरह से लेमन लगा लेंगे। लेमन और चाट मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह रब करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह इसके ऊपर चाट मसाला लगा लेंगे और इसी तरह से सारी छलियों को चाट मसाला लगा के सर्व कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये देखिए, इसका मैं आपको एक दाना निकाल के दिखाता हूँ।
ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये अच्छे से गल गया, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।